तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आर्या पाठशाला के हमारी इस बेहतरीन सी फैमिली में। मेरा नाम है प्रेम और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल। उसका लेक्चर नंबर बेटा 11 है। ये इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल पे चर्चा करेंगे कि वैक्यूल किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, इस पे देखेंगे। और चलिए हम बिना वक्त को गवाए हुए वैक्यूल के ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं। वैक्यूल बेटा बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता है या प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है? बताइए बताइए, अरे सोचिए बेटा। तो आंसर है भैया कि ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वैक्यूल कहाँ पाया जाता है बेटा? प्लांट के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल के अंदर भी पाया जाता है। अच्छा, इसी के साथ बताइए कि प्लास्टिड किसके अंदर पाया जाता है? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया मैंने। प्लास्टिड भैया सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर पाया जाता था। वैक्यूल किसके अंदर पाया जाता है? वैक्यूल पाया जाता है एनिमल के अंदर भी भैया और प्लांट के अंदर भी। काफी सिंपल है। एनिमल के अंदर ये वेरी स्मॉल, काफी स्मॉल होता है, या तो आपको दिखेगा भी नहीं या फिर दिखेगा तो बहुत छोटा दिखेगा। इतना छोटा, बहुत 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 छोटा। इन कंपेरिजन तो अगर आप प्लांट वैक्यूल से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल बहुत छोटा होता है। प्लांट के अंदर वेरी लार्ज वैक्यूल, वेरी लार्ज वैक्यूल पाया जाता है बेटा। वैक्यूल का काम क्या होता है भैया, ये बता दो। वैक्यूल बेटा काम आता है स्टोरेज के अंदर। किसके अंदर? प्लांट के अंदर। क्या काम करता है बेटा? स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज। किसका काम करता है? स्टोरेज। ओके भैया, हम यहां तक तो समझ गए। ये बताओ आप कि स्टोरेज ये किस चीज का करता है? देखो बेटा, ये प्लांट के अंदर क्या होता है ना, आपको समझना होगा। बात यह है कि आप खाना बनाते नहीं हो। अरे ठीक है बेटा, प्लांट का ही खाना उखाड़ के ले आते हो, उसका फूल पत्ती ले आते हो और फिर उसको खा लेते हो, या उसको बना लेते हो घर में कुक करके, चावल बना के खा लेते हो। तो इसको बनाना नहीं बोलते। प्लांट मेन सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके आपके लिए नहीं, वो खुद के लिए खाना बनाता है और अपने बुरे सिचुएशन के लिए स्टोर भी करके रखता है। बट आप उस खाने को खा के खुद भी हेल्दी रहते हो, ठीक है। और प्लांट भी अपने लिए कहीं ना कहीं खाना बना के वो स्टोर करता है, जो बुरे सिचुएशन में, मान लो पतझड़ आ गया, उस समय कैसे वो जिंदा रहेगा? तो उस समय वो उसी खाने का यूज करके जिंदा रहता है। तो वो खाना वो कैसे कहाँ जाके स्टोर करता है? तो इसी वैक्यूल का यूज करता है बेटा। ये वैक्यूल का यूज करता है वो खाना को स्टोर करने के लिए। अरे समझे कि नहीं? क्या हमारे तुम्हारे लिए कोई पतझड़ का मौसम आता है क्या? नहीं ना, हमारे पास तो पूरा साल खाना रहता है कि नहीं? तो हमको क्या जरूरी है वैक्यूल का? कोई जरूरी नहीं, हम तो रोज खाते हैं, रोज उसको पचाते हैं। बट प्लांट को है बेटा वैक्यूल की जरूरत। अगर नहीं होगी तो बुरे सिचुएशन में प्लांट भैया जी मर जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने वैक्यूल का यूज किया और वैक्यूल का यूज करके वो क्या करते हैं? खाना को स्टोर करते हैं। अब समझिए, ये स्टोरेज का काम करते हैं और आपको देखने को मिलेगा ये कभी कभी 50 से लेकर 90% तक स्पेस को कवर करता है। स्पेस को कवर करता है बेटा। ये काम करता है, ये क्या क्या स्टोर करता है चलो मैं आपको बताता हूं। ये क्या करता है? स्टोर करते हैं सैप। क्या स्टोर करता है? सैप। अरे भैया जी, सैप क्या है? नया नया नाम उठा के ले आते हो, कुछ नहीं बताते हो। हाँ, आपसे पढ़ने में कुछ मजा नहीं आ रहा है बेटा। एनसीईआरटी में बहुत प्यार से लिखा हुआ है वर्ड है सैप, और ये सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिनरल का स्टोरेज। भैया ये समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, ये अपने अंदर सैप के अंदर वाटर को रखता है और इसके साथ साथ क्या करता है? मिनरल, जैसे कि मिनरल क्या क्या हो गया? मिनरल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिख लो मिनरल। जैसे कि क्या क्या इसके पास? सोडियम होगा बेटा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम जमा होगा, कैल्शियम, ये सब बहुत सारे, मैंगनीज, बहुत सारे एलिमेंट इसके पास जमा होता है, ठीक है ना। वो मिनरल के फॉर्म में अपने पास स्टोर रखता है कि वो बुरे वक्त में उसका क्या कर सके, क्लोरीन को अपने अंदर स्टोर करता है। इसके साथ साथ बेटा ये क्या करता है? स्टोर का काम करता है। देखो इसको याद मत करो, क्यों? क्योंकि ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आपको बस मैंने बता दिया है कि वो किसका किसका स्टोरेज करता है, समझे कि नहीं। और स्टोर क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर करता है। फूड में क्या क्या? ये एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का स्टोरेज करता है। इसके साथ साथ बेटा अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन का स्टोरेज करता है। और तो और शुगर का स्टोरेज करता है, ठीक है कि नहीं, जिसको आप ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके साथ साथ बेटा कुछ ये आप बोल सकते हो क्या कि ऑर्गेनिक एसिड का भी स्टोरेज करता है। ये किसका स्टोरेज करता है? ऑर्गेनिक एसिड का स्टोरेज करता है। तो ये सब आपके बुक में है, आपको आपको याद होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा ये भैया, आपको हमको समझ नहीं आ रहा है कि 50 से 70% तक स्पेस कैसे कवर करता है। मान लो ये है क्या? किसका सेल? किसका सेल? बताओ बताओ। प्लांट सेल। किसका सेल है बेटा?
प्लांट का सेल है। अब समझिए इसके बीच में ये क्या करते हैं कि ये लगभग 50 to 90% स्पेस स्टोरेज करते हैं। ये है वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट, और यहाँ आपको मिलेगा न्यूक्लियस कहीं ना कहीं। ये क्या है बेटा, साइड में न्यूक्लियस को और सेल ऑर्गेनल को कॉर्नर में जमा कर देता है ना, और खुद आके पूरे पूरे सेल के स्पेस को कवर कर लेता है। और इसके अंदर क्या स्टोर करता है बताइए, सैप का स्टोरेज करता है और फूड का स्टोरेज करता है। तो स्टोरेज के लिए अच्छा बताओ, मैंने आपको बताया है कि अगर ये स्टोर नहीं करेगा बेटा तो इसका क्या हाल होगा बुरे सिचुएशन में। तो क्यों स्टोर करता है समझ में आ गया ना, क्या कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। भैया आपने प्लांट पे चर्चा करी, क्या आपके मन में आ रहा है अगर ये सवाल, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं कि मैंने जो प्लांट पे चर्चा किया वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, काफी बड़ा है। क्या कोई सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म भी अपने अंदर इस वैक्यूल को स्टोर करता है? अच्छा, इस वैक्यूल का फिर उसके अंदर काम क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो चलो इस पे एक बार चर्चा करते हैं। दो ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, चलो मैं बताता हूं। एक है अमीबा, क्या है बेटा, अमीबा, इसको हम पहले लेक्चर से देखते आ रहे हैं। दूसरा है बेटा यूग्लेना, क्या है, यूग्लेना। ये अमीबा भी और यूग्लेना भी दोनों क्या है, यूनिसेलुलर, वैक्यूल इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब जो सिंगल सेल से बना है। एक बड़ा सा जो आप प्लांट देखते हो करोड़ों सेल से बना है, और आप और हम करोड़ों सेल से बने हैं। हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिज्म, ये कोई प्लांट नहीं है बेटा, ये ऑर्गेनिज्म है। और इनके अंदर क्या है, एक वैक्यूल पाया जाता है। अमीबा के अंदर बेटा पाया जाता है फूड वैक्यूल। फिर से रिपीट करिए, अमीबा के अंदर कौन सा पाया जाता है वैक्यूल, फूड वैक्यूल। और यूग्लेना के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। भैया ये कॉन्ट्रेक्टाइल का नाम क्यों ले लिया, ये तो हमको पहला बार सुनबे किए हैं, ये तो हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या है। अरे सब बताते हैं, तुम काहे इतना तुरंत में क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हैं आप लोग आजकल के जमाने के नौजवान बच्चे। देखिए क्या है बेटा, समझो। अमीबा को मैंने बताया था आपको कि ये देखिए अमीबा ऐसा होता है, और ये जैसे बाहर में फूड को देखता है, ये फूड को देखते ही फूड की तरफ मूव करता है, और थोड़ी देर में क्या करता है कि फूड के पास पहुंचता है और फूड को अपने अंदर लेने का कोशिश करता है, फूड को अपने अंदर लेने का कोशिश करता है। और फिर थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि फूड इसके अंदर आके जमा हो चुका है, और ये फूड इसके अंदर आके जमा हो गया है, और ये बेटा एक वैक्यूल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और यही कहलाता है बेटा फूड वैक्यूल। क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल। समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या होगा, इस फूड वैक्यूल के पास मैंने एक स्ट्रक्चर बताया है पहले, लाइसोसोम आएगा और आके चिपकेगा, और लाइसोसोम इस सारे फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में तोड़ देगा। अरे फिनोमेना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना बताइए। तो यही फूड वैक्यूल का काम क्या है, स्टोर करना फूड को। क्या करना, स्टोरेज ऑफ फूड इन अमीबा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का भैया क्या काम है, ये तो पहला बार सुनने में आया हमको। एक तो यूग्लिना का भी नाम पहली बार सुने। यूग्लिना बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहला बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। ये ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करें, ये कोई प्लांट नहीं है, एनिमल है, समझे कि नहीं? तो अमीबा और यूग्लिना पे चर्चा करें, है ना। अमीबा और यूग्लेना कोई एनिमल भी नहीं है, ये प्रोटिस्टा का है, बाद में बताएंगे, ठीक है। आप इसको बस समझिए कि ये दो ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और इनके पास वैक्यूल भी होते हैं, लाइक अमीबा और यूग्लेना। अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल और यूग्लेना के अंदर बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यूग्लेना का क्या है, अब समझिए इन बात को कि क्यों इनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये कहाँ रहते हैं, लिव इन फ्रेश वाटर। किसके अंदर रहता है, फ्रेश वाटर। और तो क्या होता है बेटा, ये फ्रेश वाटर में रहता है ना, तो इसके सेल के अंदर पानी एंट्री हो जाता है। क्या होता है, इसका जो यूग्लिना का जो सेल होता है, इनके अंदर वाटर इंटर कर जाता है, वाटर इंटर कर जाता है। अब इस पानी को अगर ये सेल बाहर नहीं निकालेगा तो कुछ देर में फट जाएगा और मर जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसको क्या होता है कि टाइम टू टाइम इस सेल को अपना पानी बाहर निकालना होता है। तो क्या करती है ना, ये पानी को इकट्ठा करती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर। जैसे ये सारा का सारा H2O क्या करेगा, अपने अंदर स्टोर करेगा वैक्यूल, और थोड़ी देर में क्या करेगा, इस H2O को इस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से बाहर कर देगा, समझे कि नहीं? ये आएगा, ये वैक्यूल को ध्यान से देखिए, ये आएगा और आके इस मेम्ब्रेन से यहाँ आके चिपकेगा, धीरे धीरे यहाँ आएगा,
यहाँ चिपकेगा और ये सारा का सारा पानी बाहर कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है समझ में आया? यूग्लिना के अंदर बेटा पानी एंट्री हो जाता है, तो एक्सेस पानी होगा तो सेल फट सकता है, तो सेल को फटने से बचाने के लिए क्या करती है कि इस वैक्यूल के अंदर वो पानी स्टोर करती है और अपने सेल से बाहर करती है। तो पानी एंट्री भी होता है और साथ साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पानी को बाहर करते रहता है, जो सेल को फटने से बचा लेता है, मरने से ओवरऑल बचा लेता है। तो वैक्यूल का खेल समझ में आ गया आपको? एक बार देख लो, जो वैक्यूल बेटा किसके अंदर होता है? जो वैक्यूल आपको देखने को मिलता है किनके अंदर? एनिमल के अंदर, वो छोटे साइज का होता है। सब कुछ देखिए, जो प्लांट के अंदर होता है वो बड़ा होता है, 50 से 90% स्पेस कवर करता है। देखो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, वाटर और सैप का स्टोरेज करता है। अच्छा समझिए टर्जिडिटी और रिजिडिटी क्या होता है। टर्जिडिटी समझिए, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ये वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल इतना बड़ा हो गया है कि ये वॉल से जाके चिपक रहा है, तो इसके ऊपर एक प्रेशर बनाएगा दीवार के ऊपर। इस प्रेशर को हम लोग टर्गार प्रेशर बोलते हैं। तो सेल को फुला के रखने में मदद कर रहा है, और तो साथ साथ सेल पे जब प्रेशर मान रहा है तो एक स्ट्रेंथ भी उसको प्रोवाइड करता है, तो एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। समझे कि नहीं? सेल को, तो सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये वैक्यूल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है बेटा, और टर्जिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत है? तो स्टोरेज में क्या है? सैप और क्या क्या? शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स और एमिनो एसिड। कुछ छूटा है क्या? आपको मैंने सब पहले ही बता दिया है। क्या कोई दिक्कत है? समझिए, देखिए ये है बेटा वैक्यूल प्लांट के अंदर, ये है वैक्यूल, कहीं लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, ये है वैक्यूल। कितना बड़ा है? एनिमल के अंदर तो आपको वैक्यूल देखने को भी नहीं मिलेगा, इतना छोटा है। समझे कि नहीं? तो आपने देखा कि किस तरीके से, ये कौन सा सेल है बेटा? प्लांट का सेल है, और ये कौन सा सेल है? एनिमल का सेल है। कोई दिक्कत है? अब आइए अमीबा के ऊपर। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि दो तरीके के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम चर्चा करेंगे। क्या ये दो ही यूनिसेलुलर होते हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो बहुत है, बैक्टीरिया भी है यूनिसेलुलर, लेकिन अमीबा के अंदर और यूग्लिना के अंदर आपको एक वैक्यूल देखने को मिलता है, फूड वैक्यूल अमीबा के अंदर, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है आपको यूग्लिना के अंदर। क्या कोई दिक्कत है? ये वैक्यूल कंटेन करते हैं फूड दैट कंज्यूम बाय अमीबा, और इनका काम क्या होता है? रिमूव करना एक्सेस वाटर, जो पानी सेल के अंदर जबरदस्ती ढुक गया है उसको बाहर निकालता है, और जब पानी बाहर निकालता है तो उसके साथ साथ कुछ वेस्टेज भी बाहर कर देता है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में इज्जत से कमेंट करिए, और नहीं तो बेटा अभी हम बहुत शुरू में पढ़ा रहे हैं, बेइज्जत नहीं कर रहे हैं आपको। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहे हैं, समझे कि नहीं? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और ये हमारा वादा है तुमसे कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन सेल चैप्टर से कहीं नहीं छूटेगा। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान देना मेरा काम है। आप दुनिया के किसी भी बुक को उठा लेना जो 9th बेसिस पे होगा, सब क्वेश्चन कर पाओगे, और मैं तुम्हारा बेस ना बेटा क्लास 11th के लिए, नीट के लिए आज से इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ये सब एनसीईआरटी है, हम एक वर्ड भी बाहर नहीं जा रहे हैं, बट एनसीईआरटी को थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं कि उसका कोई वर्ड न छूट जाए। तुम एनसीईआरटी खोल के पढ़ लो, तुम नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट करना, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल हैव लार्ज वैक्यूल, फॉल्स है, क्या फालतू बात करता है? एनिमल के पास लार्ज वैक्यूल होता है ना, एनिमल के पास तो बहुत स्मॉल वैक्यूल होता है। फॉल्स। चलिए इसको थोड़ा डार्क करिए, समझ नहीं आ रहा है। फॉल्स क्या है? फॉल्स। सैप का मतलब क्या होता है? वाटर प्लस मिनरल। बहुत आसान है भैया, ये अभी तो बताए थे। वैक्यूल कवर 50 to 90% स्पेस इन विच सेल? प्लांट सेल। वेरी वेरी सिंपल। अमीबा हैव विच वैक्यूल? बताइए कौन सा वैक्यूल है अमीबा के अंदर? फूड वैक्यूल है भैया, इतना आसान क्वेश्चन काहे टलते हैं आए? यूग्लिना हैव, कौन सा वैक्यूल यूग्लिना के पास? बताइए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इतना आसान क्वेश्चन मत पूछा करिए, आप सब पढ़ा देते हैं। फूड सेल नहीं बेटा, यहाँ वैक्यूल फूड, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो इसी के साथ बेटा वैक्यूल का टॉपिक समाप्त होता है। पढ़ते रहिए और नोट्स को अपने हाथ से बनाते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और तो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आर्य पाठशाला को अगर आपने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बांटिए, और कहिए कि भैया जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ के देखो। एक बार कह के तो देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और हमको तो बहुत अच्छा लगेगा, कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूज बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।